अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, अगर उन सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, वी हैव टू शो दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। Triangle ABC and triangle DEF. These are two similar triangles given. Two similar triangles. Similar triangles same ABC and DEF such that area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा तो तब उनका साइज डेफिनेटली होगा सेम, तो दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ लेंगे। सिंस triangle ABC is similar triangle DEF, therefore according to theorem number 6.6, तो हमने वो थ्योरम की है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। वो कौन सी थ्योरम है कि द रेशियो ऑफ द areas of the two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। हम लेंगे corresponding side is BC divided by EF whole square या BC square divided by EF square। तो चूंकि एरिया दोनों का सेम है तो दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1। वाई 1 डिवाइडेड बाई 1? क्योंकि अगर इसका एरिया 20 होगा, इसका भी 20 होगा। 20 बाई 20 दैट इज 1। अगर इसका 100 होगा, इसका भी 100 होगा। तो 100 डिवाइड बाई 100 दैट इज 1:1, विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई EF स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये क्या है? गिवन। तो therefore क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC स्क्वायर इंटू 1 BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होंगे, BC इक्वल टू EF। तो इसके बाद आपको असल में दिखाना है ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा इन ट्रायंगल ABC एंड DEF लेंगे हम BC एंगल B तो ऑलरेडी है एंगल E के बराबर, इसको लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि ये तो एंगल्स हैं। व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर दे आर इक्विएंगुलर। एंगल C इक्वल टू एंगल F, इसको भी यही रीजन CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और अभी किया एंगल B आपको मिला E के बराबर, C मिला F के बराबर, देयरफॉर इंक्लूड साइड BC इक्वल टू EF। तो ये भी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। इससे पहले स्टेप में हमने ये प्रूव किया, इसीलिए प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाय विच क्राइटेरियन? ASA क्राइटेरियन। ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is D, E and F respectively the mid points of sides AB, BC and CA of triangle ABC
फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC। तो DE and F, these are the midpoints of the sides ABBCCA of triangle ABC। find the ratio of areas of triangle DEF and ABC। तो यहाँ पे आपको देखे है एक ट्राइंगल है ABC। ABC इज द ट्राइंगल और मिड पॉइंट्स हैं DE and F। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC एंड CA। AB का मिड पॉइंट DE and F, these are the respectively the midpoints of AB BC and CA। इनको ज्वाइन किया गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल्स आर, यानी हमें निकालना है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF यानी टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बीच वाली ट्राइंगल का के एरिया का रेशो निकालना है बड़े ट्राइंगल के साथ। तो हम कैसे इसको प्रूव कर सकेंगे, ये इसको फाइंड कैसे कर सकेंगे। पहले दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे देन वी कैन राइट देयर रेशो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। पहले दो ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे इधर यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी है क्लास 9th में। D is the midpoint, F is the midpoint, the line segment joining the midpoints of two sides of the triangle parallel to the third side। DF will be parallel to BC and DF is equal to half of BC, that is D equal to BE। तो therefore DB is EF is a parallelogram। यहाँ पे लिखेंगे by midpoint theorem we get DF parallel BE and EF parallel BD, or we can write here DF parallel BC में लिखूंगा DF parallel BC, DF equal to half of BC implies DF parallel BC का एक हिस्सा है BE, तो DF equal to BE क्योंकि E है मिड पॉइंट BC का। तो therefore in this quadrilateral DFEB it has one pair of opposites equal and parallel, hence it is a parallelogram। hence DBEF is a parallelogram because one pair of opposite sides equal and parallel, so therefore similarly AFEB ADEF भी होगा इसी तरीके से, is also a parallelogram। तो अब हम लेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल DEF एंड ABC लेंगे हम। बेटा इधर एंगल E, ये तो एंगल E आया इस ट्राइंगल का DEF का एंगल, और एंगल A आया बड़े ट्राइंगल का एंगल। तो लेकिन है तो ये दो एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ADEF। समझ में आया या नहीं?
हमने प्रूव किया इधर ADEF इज आल्सो ए पैरेललोग्राम बाय दिस प्रोसीजर मिड पॉइंट थ्योरम से। जैसे DBEF इज अ पैरेललोग्राम, वैसे ADEF भी पैरेललोग्राम होगा, और उसी तरीके से तीसरा DFCE भी होगा पैरेललोग्राम। मैंने पहले ही लिया इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे जिनका हमें रेशो निकालना है, एरियाज का रेशो। तो DEF और ABC को यानी मिडिल वाले ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे। तो एंगल हम लिखेंगे, एंगल इसका एंगल E इज इक्वल टू एंगल A अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ADEF। Also angle F is equal to angle B। ये जो एंगल F आया ये तो आया ट्रायंगल का एंगल, और B आया बड़े ट्रायंगल का एंगल। तो इसलिए लेकिन है तो ये दोनों एंगल्स इस DFEB पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स। तो इसको लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम DBEF, जो आपने ऑलरेडी प्रूव किया इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एक दो ट्रायंगल्स में कम से कम दो एंगल्स आए इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज सिमिलर ट्रायंगल ABC। शाबाश। बाय विच क्राइटेरियन? डबल A क्राइटेरियन। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो अब इनका रेशो हम लिख सकेंगे, एरियाज का, इनके एरियाज का रेशो लिख सकेंगे हम स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ऊपर लिखना है DEF कंडीशन के मुताबिक, देयरफॉर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेंगे DF और इसका कॉरस्पॉन्ड बनेगा ट्रायंगल में BC या CB। DF डिवाइडेड बाय CB होल स्क्वायर, या जिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिस स्क्वायर, या आप लिख सकेंगे यहाँ पे DF स्क्वायर डिवाइडेड बाय CB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.6। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देयरफॉर implies area of triangle DEF divided by area of triangle ABC is equal to DF, जो है DF, तो DF स्क्वायर ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय इट इज BE जो है CB जो है CB है ट्वाइस ऑफ BE, ट्वाइस ऑफ BE होल स्क्वायर। तो वी विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे निकलेगा? DF स्क्वायर तो DF स्क्वायर ही है डिवाइडेड बाय ये BE जो है तो ये बनेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। BE स्क्वायर जो है ये BE किसके बराबर है? अपोजिट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इसका DF स्क्वायर है, DF स्क्वायर है, DF स्क्वायर कैंसल। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1:4। बेटा ये याद रखा आपने, यहाँ पे लिखा मैंने स्क्वायर है 2 पे तो बनेगा 4, BE पे स्क्वायर बनेगा तो बनेगा 4 BE स्क्वायर असल में, लेकिन BE खुद किसके बराबर है? इट इज द अपोजिट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम DBEF जो पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स हैं DF और BE, अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम में इक्वल, इसलिए BE स्क्वायर के बदले मैंने लिखा DF स्क्वायर कैंसल, ऊपर रहा 1 नीचे रहा 4, तो 1:4। तो इसका रेशो होगा यानी 1:4। ये था क्वेश्चन नंबर हमें 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस है क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज ट्रायंगल ABC, ये थ्योरम ही है जो थ्योरम हमने पढ़ी है 6.6, वहाँ पे हमने प्रूव किया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पे दिखाना है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकलना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर, तो तब हम वो थ्योरम के जरिए कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के बराबर लिख सकेंगे। वो ये है, दिस इज PQR फॉर एग्जाम्पल, PQR। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये मीडियन है, मीडियन AD एंड मीडियन PM, तो दैट मीन्स M इज द मिड पॉइंट, यहाँ D इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है AD and PM are the medians of similar triangles ABC and PQR। तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to square of ratio of corresponding medians AD square divided by PM square। तो प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे? हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हमें मालूम है ट्रायंगल तो बड़े दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनका रेशियो निकलेगा आपको असल में AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई PQ स्क्वायर या BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई QR स्क्वायर। ये तब, लेकिन हमें साइड्स स्क्वायर यानी रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, ये स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं निकालना है, बल्कि हमें निकालना है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो ये तब पॉसिबल जब साइड्स का रेशियो निकलेगा मीडियंस के रेशियो के बराबर। तो पहले वही हम प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो वी हैव गिवन triangle ABC is similar triangle PQR, it is given therefore AB divided by PQ is equal to BC divided by QR which is equal to AC divided by PR, क्योंकि these are corresponding parts of similar triangles। तो we will take these two, AB डिवाइडेड बाई PQ, तो इस BC को लिख सकेंगे हम ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि ये D है इसका मिड पॉइंट, तो BD का डबल होगा BC। तो QR डबल होगा किसका? डबल QM का, ट्वाइस ऑफ QM। तो ये हम छोड़ देंगे, या AC डिवाइडेड बाई PR लिख भी सकेंगे। तो AB डिवाइडेड बाई PQ is equal to twice of 2 cancel, BD divided by QM is equal to AC divided by PR। Now we will take these two triangles in triangle ABD and PQM। क्या लेंगे? एक तो लेंगे हम ये जो हमने भी प्रूव किया, AB divided by PQ is equal to BD divided by QM। तो तीसरा हमें यहाँ पे ये वाला साइड इन दो ट्रायंगल में नहीं आएगा। तो ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबाउट, यानी इससे पहले जो हमने सेटअप किया उसमें हमने ये प्रूव किया BD जो है, तो एंगल B ऑलरेडी है एंगल Q के बराबर, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। बड़े दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर ऑलरेडी हैं तो उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। B इज इक्वल टू Q, इट इज CPST। बड़े दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो देयरफॉर रेशो होगा साइड्स का सेम। तो दो तो ऑलरेडी तो प्रपोर्शनल थे दो साइड्स, तो तीसरा भी होगा AB, therefore AB divided by PQ which will be equal to AD divided by PM and which is also equal to BD divided by Q। वो हमें ज़रूरत है नहीं,
तो ये बनेगा CPST। इन छोटे दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे। अब हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR it is given, so therefore area of triangle ABC divided by area of triangle PQR which is equal to, असल में AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय होता है PQ स्क्वायर, तो therefore यहाँ पे हम लिख सकेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो था AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, लेकिन ये AB बाई PQ किसके बराबर दिखाया आपने, AD बाई PM, तो therefore we will write AD स्क्वायर डिवाइडेड बाई PM स्क्वायर। तो निकाला हमने if the two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको आ सकेगा अगर AD एंड PM और ऑल्टीट्यूड्स, तो तब आपको ये ऑल्टीट्यूड तब आपको यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं लेना है, डायरेक्ट आप वहाँ पे ये ट्रायंगल्स दिखा सकेंगे सिमिलर, क्योंकि आपको ऑलरेडी एंगल बी है तो एंगल क्यू के बराबर होगा, और अगर ये AD ऑल्टीट्यूड होगा तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरियन, तो फिर ये आप लिख सकेंगे इसके बराबर। फिर इस थ्योरम को बेसिक थ्योरम जो 6.6 है उसके मुताबिक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख सकेंगे आप AB स्क्वायर डिवाइड बाय PQ स्क्वायर, लेकिन आपने प्रूव किया होगा AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, वेयर AD एंड PM आर द ऑल्टीट्यूड्स। सो ऑल्टीट्यूड्स में ये सेम यानी डायरेक्ट ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ये प्रूव करने के बगैर ही, क्योंकि आपको एंगल बी ऑलरेडी है एंगल क्यू इन छोटे दो ट्रायंगल्स में, एंगल डी होगा एंगल एम के बराबर, ईच इज 90, तो यू कैन प्रूव आल्सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle PQR, if these two triangles are similar then the ratio of their areas will be equal to the ratio of the square of their corresponding altitudes। और इसी तरीके से अगर ये AD और PM प्रूव करना होगा, अगर AD एंड PM ना होंगे altitude ना होंगे मीडियन बल्कि ये होंगे एंगल बाइसेक्टर्स, तो ऑलरेडी तो एंगल AD है एंगल बाइसेक्टर वर्टिकल एंगल का, PM होगा एंगल बाइसेक्टर वर्टिकल एंगल का, तो फिर ऑलरेडी तो आपको एंगल एंगल P के बराबर CPST, तो ये जब AD बाइसेक्टर होगा तो इसका हाफ होगा इसके हाफ के बराबर, बाइसेक्टर मीन जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, जब बड़े दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके हाल्व्स इक्वल होंगे, तो वहाँ उस सूरत में भी आप दो छोटे ट्रायंगल्स को डायरेक्ट सिमिलर कर सकोगे। आप लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q CPST ऑफ गिवन टू ट्रायंगल्स, और यहाँ लिखेंगे एंगल BAD लिखेंगे आप डायरेक्ट एंगल QPM हाल्व्स ऑफ इक्वल एंगल्स, क्योंकि बड़े दो एंगल्स एंगल A होल एंगल A एंड होल एंगल P दे आर इक्वल CPST, बड़े दो ट्रायंगल्स के सिमिलर पार्ट्स, तो इसका हाफ होगा इसके हाफ के बराबर। आए दो छोटे ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल, then you can write the triangles are similar, hence you can write AB divided by PQ is equal to AD divided by PM। तो since area of triangle ABC divided by area of triangle PQR होगा आपको AB square divided by PQ square according to theorem number 6.6। तो फिर AB by PQ जब आपने निकाला AD by PM where AD and PM are the angle bisectors, तो then you can also write area of triangle ABC divided by area of triangle PQR again equal to AD square divided by PM square where AD and PM are the angle bisectors। तो मैंने ये थ्योरम ये क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ दिखाया इफ AD and PM are the medians। तो अगर ये AD and PM मैंने बोल दिया आपको, अगर ये ऑल्टीट्यूड्स होंगे तो तब भी आप निकाल सकेंगे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग altitudes as well as corresponding angle bisectors as well as corresponding medians। तो थ्योरम वही अप्लाई होती है थ्योरम नंबर 6.6। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 दिखाया। इसके बाद आपको होगा क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, वो इंशाल्लाह अगले क्लास में होगा। तब तक के लिए फिर अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।